हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपको आपके क्लास के हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। Mridu is a young girl growing up in Madras, now called चेन्नई। मृदु एक बहुत अच्छी बड़ी बच्ची है जो कि मद्रास में रहती है, बड़ी हो रही है वहाँ रहकर, जिसे कि आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है। विद तापी हर ग्रैंड मदर, वो रहती है अपनी दादी माँ जिनका नाम तापी है, एंड तथा हर ग्रैंडफादर, और अपने दादाजी तथा के साथ रहती है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, रवि एंड मीना। तो एक दिन जो उसकी दादी माँ तापी हैं वो उसे लेकर जाती हैं अब उसकी आंटी रुकुमनी के घर में, ताकि वो अपने कज़न्स लाली, रवि और मीना से मिल पाए। अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रवि और मीना भागे भागे आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने तभी मृदु को घर के अंदर खींचा। वेट, लेट मी टेक ऑन ऑफ माई स्लीपर्स, रुको मुझे अपनी चप्पलें उतारने दो, प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने थोड़ा विरोध करते हुए कहा। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, उसने अपनी चप्पलों को एक बड़ी काले रंग की चप्पलों के पास बहुत अच्छी तरह से रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, वो जो काली चप्पलें थी असल में मिट्टी की वजह से ग्रे रंग की हो गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो इन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, तो आप उस हर चप्पल के अगले भाग पर हर उंगली का निशान साफ देख सकते थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, जो दो बड़े अंगूठे थे उनके जो निशान थे वो पतले और लंबे थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर, मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो सोच पाती कि ये किसकी चप्पलें थी। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसे खींचकर पिछले आंगन की तरफ ले गया। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, और वहाँ पे वो उसे एक बेरी की झाड़ी के पीछे ले गया। देयर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन, वहाँ पे एक फटी हुई फुटबॉल में कुछ कपड़ों के बीच में, और उसके बीच में रेत भी भरी गई थी, उसके ऊपर एक बहुत ही छोटा बिल्ली का बच्चा पड़ा था। लैपिंग अप द मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ शेल, जो कि एक जो आधे नारियल का खोल था उसके बीच में से दूध चाट कर पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ये हमें सुबह दरवाजे के बाहर मिला। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, वो बेचारा सिर्फ रो ही रहा था और आवाज़ें निकाल रहा था। सेड मीना, ऐसा मीना ने कहा। इट्स अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पुद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट, अम्मा कहती हैं कि पाती जो हैं वो हमारे पुद्दू मामा के घर चली जाएंगी अगर उन्हें ये पता लगा। पाती मीन्स ग्रैंड मदर मतलब जो दादी माँ है, तो बच्चे कहते हैं कि हमारी माँ कहती हैं कि दादी माँ मामा के घर चली जाएंगी अगर उन्हें ये पता चलेगा कि हमारे घर में एक बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमें हमेशा ये कहते हैं कि हमें जानवरों को लेकर दयालु होना चाहिए। बट वेन वी आर, परंतु जब हम होते हैं उनको लेकर दयालु, दे स्क्रीम, तो वो चिल्लाते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, सेड रवि, तभी रवि ने कहा कि मेरे पास इस गंदे जानवर को मत लेकर आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़
जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानते हो कि रसोई में से थोड़ा सा दूध भी इसके लिए लेके आना कितना मुश्किल है। पाती सॉ मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अभी दादी ने मुझे मेरे हाथ में दूध के ग्लास के साथ देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुकड एट मी। परंतु जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट। तो मुझे ये तकरीबन सारा दूध पीना पड़ा। एंड थ्रो हर ऑफ द सेंट। और उन्हें ये एहसास दिलाना पड़ा कि ये दूध वाकई मेरे लिए था। थ्रो ऑफ सेंट का मतलब है मिसलेड हर सो दैट शी वॉन्ट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। मतलब उन्हें धोखा देना, एक तरह से उनका ध्यान बटाना, ताकि उन्हें ये समझ में ना आए कि ये किस लिए दूध लिया गया था। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैग। फिर उन्हें उसका ग्लास वापस चाहिए था। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। दादी दादी मैं इसे अपने से धो दूँगा या मैं इसे खुद धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू इन ट्रबल। मैं आपको मुसीबत में क्यों डालूँ। आई टोल्ड हर। मैंने उन्हें कहा आई हैड टू रन। मुझे भागना पड़ा। एंड पोर द। और जो दूध था वो पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल। और मैंने इस दूध को इस नारियल के खोल में डाल दिया। एंड देन रन बैक। और मैं वापस भाग गया। एंड वॉश द टम्बलर। और मैंने उस ग्लास को धोया एंड पुट इट बैक। और वापस उसे रखा। बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। इससे पहले कि उन्हें कोई शक होता। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए कोई और तरीका खोजना पड़ेगा। महेंद्रन। दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन। महेंद्रन मतलब इस जो प्यारी सी बिल्ली है, इस प्यारी बिल्ली का, इस छोटी बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु उन सबसे बहुत प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम। ये एक असली नाम जैसा था। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। और बिल्कुल भी किसी प्यारे से बिल्ली के बच्चे के नाम जैसा नहीं था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। असल में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है। MP पुनई फॉर द शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अगर आप चाहो तो हम छोटे में या इसका छोटा नाम MP पुनई भी कह सकते हैं। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये बिल्लियों की एक बहुत बढ़िया प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर। इसकी फर की तरफ देखो। लाइक अ लायंस मेन। बिल्कुल जो शेर है उसके बालों के जैसी दिखती है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग वॉज, डोंट यू। और क्या तुम जानती हो जो हमारे पुराने पल्लव राजा थे उनका एम्बलम होता है, उनकी मोहर का, उनका जो मुख्य निशान, उनका मुख्य निशान क्या था। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता। ही लुक एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। उसने बहुत आशा भरी नज़रों से मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगल्ड। तभी मृदु हंसी। थिंक आई एम जोकिंग। वेल जस्ट वेट। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट। तो अभी रुको। आई विल शो यू सम टाइम। मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। पर यह बात तो पक्की है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम। क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई। हैव यू, क्या तुम गई हो। ही सेड मिस्टीरियसली। उसने बहुत रहस्यमय आवाज़ में कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज तथा 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 तथाज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ मैंने तमिल में तथा ग्रैंडफादर कहते हैं, तो मैंने वहाँ उसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का स्टैचू, मतलब उनकी मूर्ति देखी थी। इन फैक्ट द फैक्ट इज़ महेंद्रन हेयर इज़ अ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। सच्चाई तो ये है कि जो महेंद्रन है ये उस पुरानी बिल्ली के वंशजों में से है। अ क्लोज रिलेटिव। ये उनकी एक बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर हम वैज्ञानिक तौर पर बोले, नन अदर देन द लायन, तो ये शेर की ही रिश्तेदार है।
द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। ये वही शेर है जो कि जो पल्लव राजा थे उनके एम्बलम में था। मतलब एम्बलम मीन्स जो उनका मेन निशान, मुख्य निशान रहता है, तो ये उसमें बना हुआ जो शेर था, ये बिल्ली उसी के वंशजों में से है। रवि वेंट ऑन, रवि आगे चलता गया। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वो उस खट्टी जो बेरी की झाड़ी थी उसके आसपास घूमता रहा। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, उसके हाथ में एक छोटी सी डंडी थी जिसे वो ऊपर नीचे हिला रहा था। हिज आई स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज़ द डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये जो बिल्ली है ये किसी और की नहीं बल्कि महाबलीपुरम की जो बिल्ली थी उसी की वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन द एंशियंट इजिप्ट। और अगर मैं तुम्हें अच्छे ये याद करवा पाऊँ कि मिस्र में जो लोग हैं वो बिल्लियों की पूजा करते हैं, पुराने लोग बिल्लियों की पूजा किया करते थे। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक। अब सब जो मीना और मृदु थी वो एक दूसरे को देखते हुए ये सोच रही थी कि वो किस तरह से अपनी ही आवाज़ को या अपनी ही आवाज़ की धुन को सुनना उसे कितना पसंद था। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड, तो मृदु ने कहा कि उस बात का यहाँ पे क्या लेना देना है। आई एम टेलिंग यू दैट कैट इज़ द डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जो बिल्ली है ये मिस्र के जो बिल्ली के देवता थे उनकी ही वंशज है। नो गॉडेस बास्टेट, या दैट्स इट, और ये कुछ भी नहीं है, ये बात पक्की है। तो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस was a store away in one of the पल्लवा ship। तो सच्चाई तो ये है कि वो जो बिल्ली देवता के रूप में पूजी जाती थी उसका जो एक वंशज था वो पल्लव राजा के जहाज़ में बैठकर यहाँ पे महाबलीपुरम पहुंचा था, और एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और उसी के वंशजों में से महाबलीपुरम की जो बिल्ली थी वो उसी जो मिस्र के देवताओं की बिल्ली थी उसी के वंशज थे। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज़, और ये जो बिल्ली है ये उसी की आगे वंशज है। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, और इसके बाद रवि ने अपनी जो छड़ी थी जो लकड़ी लेकर वो घूम रहा था और उसकी तरफ उससे उस बिल्ली की तरफ इशारा किया। MP पोनी हेयर वूप, और उसके बाद उसने कहा और उसी बिल्ली की जो वंशज है ये MP पोनी बिल्ली है। ही श्रीक्ड विद एंड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, इसके बाद वो चिल्लाया और अपनी बात पे वो बहुत खुश हुआ। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, और तभी जो महेंद्रन मतलब वो बिल्ली का बच्चा था उसने ऊपर देखा और वो थोड़ा सतर्क था। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लास ऑन द एज ऑफ अ कोकोनट शेल, अभी तक वो अपने पंजों को जो नारियल का खोल था उसके ऊपर तीखा कर रहा था। बट वर्स देन रवीज आवफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो, परंतु जो रवि ने जो आवाज़ निकाली थी उससे भी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ थी खिड़की के खुलने की। व्हाट अ वियर्ड साउंड, ये एक अजीब सी आवाज़ थी। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, जिससे कि मृदु हैरान रह गई। MP पूनाई वॉज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट्स, और जो बिल्ली थी वो भी पूरी तरह से डर गई थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप, और वहीं पे खड़ा खड़ा वो कूद पड़ा। एंड स्कर्रिड टुवर्ड्स द बैम्बो ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैज़ बीन सेट आउट टू ड्राई, और तभी वो वहाँ से जो बांस की बनी हुई एक ट्रे थी जिसके ऊपर सूखी लाल मिर्ची सूखने के लिए डाली हुई थी, वो उसके पास से उछलता हुआ गुजरा। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वो उसके नीचे छुपना चाह रहा था। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और तभी कुछ मिर्ची उसके ऊपर
गिर गई। मियाओ ही हाउल्ड मिजरेबली, तभी वो बुरी तरह से चिल्लाया। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और तभी आवाज़ आगे की आगे बढ़ती गई। व्हाट्स दैट नॉइस सेड मृदु, तभी मृदु ने कहा, ये कौन सी आवाज़ है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले अ वायलिन, ये लाली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। ग्रंटेड रवि ने गुस्से में कहा। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, उसे कभी कुछ भी नहीं आएगा। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज़ ऑन प्लेन लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, जो म्यूज़िक के टीचर हैं वो लगातार इसी तरह वो लगातार इसी तरह गिटार बजाते रहते हैं, जैसे कि वायलिन जैसे कि एक गाड़ी लगातार भागती रहती है। वाइल लाली इज़ ऑल द टाइम डी रेलिंग, और जबकि जो लाली है वो बिल्कुल इस तरह से चलती है जैसे कि गाड़ी अपनी पटड़ी से उतर गई हो। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, वो हमेशा रास्ते से अलग ही जाती है। तो अभी तक आपने पढ़ा इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।